बिल्ड करने पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आपका इसी चीज में निकल जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, वो पढ़ने का तरीका समझने में ही निकल जाएगा। फाइनली आप जब एंटर कर गए होते हो नर्सिंग कॉलेज में तो एक फीलिंग होती है। जो फर्स्ट ईयर है वो हमारा ओरिएंटेशन ईयर होता है। हम ओरिएंट होते हैं नई नई चीजों से, नए नए सब्जेक्ट से। हमारा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरी बिगनिंग, फ्रॉम फर्स्ट ईयर से ही अपनी नर्सिंग की प्रिपरेशन को कैसे कैरी कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं और फोर्थ ईयर आते आते एक बार में ही जिससे कि आपका नर्सिंग क्लियर हो जाए, आपकी गवर्नमेंट सीट पक्की हो जाए और आपकी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल हो जाए और आपको भी आपका मन चाहा इंस्टीट्यूट, एम्स या कोई भी गवर्नमेंट मिल पाए, उसमें आप एक कदम आगे बढ़ जाओगे अगर आप फ्रॉम फर्स्ट ईयर से ही आप लग जाओगे। तो स्टार्टिंग से मैं बात करूंगी, बिल्कुल जब फर्स्ट ईयर में आप आए हो नए नए तो काफी सारी चीजें होती हैं फर्स्ट ईयर में, जैसे कि मेरे साथ भी हुई थी। अभी आपका कॉलेज लाइफ शुरू हुआ है, एक पूरा बकेट लिस्ट तैयार होगा आपके पास कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें कॉलेज में करनी होती हैं। हमने सोच रखी थी बहुत लंबे टाइम से कि कॉलेज में ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो वो बकेट लिस्ट पूरी करने का समय आ चुका है। और फर्स्ट ईयर में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर को मैं ये स्पेशली, अगर आप हिंदी मीडियम से नहीं हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं थोड़ा बाद में बात करूंगी, अगर आप हिंदी मीडियम से नहीं हो और बाकी सब चीजें आपके साथ सही हैं तो फर्स्ट ईयर आई थिंक इस बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। और अगर करनी भी है तो उसके भी पॉइंट्स बता दूंगी, बट स्टिल जो फर्स्ट ईयर है वो हमारा ओरिएंटेशन ईयर होता है। हम ओरिएंट होते हैं नई नई चीजों से, नए नए सब्जेक्ट से। हमारा फाइनली जो हमारा जो स्ट्रेस होता है इतना सारा, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने नीट की प्रिपरेशन भी की होती है, नीट की कोचिंग भी की होती है, जैसे मैंने भी की थी अपनी सक्सेसफुली 2 साल वेस्ट किए थे नीट की कोचिंग में और उसके बाद में आई थी। सो फाइनली आप इतने सारे स्ट्रेस से निकल के आप एक कॉलेज में एंटर करे होते हो, आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा अच्छे चेंजेस आने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे से जो पूरा टूट गया था, आप इतने कोने में छुप के बाथरूम में छुप के रो रहे थे कि यार नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, जिंदगी बर्बाद हो गई, अब कहाँ मुंह दिखाएंगे। तो फाइनली वो कॉन्फिडेंस रीबिल्ड हो रहा होता है आपके अंदर वापस से कुछ आशाएं, कुछ अभिलाषाएं जाग रही होती हैं। तो आपका जो फर्स्ट ईयर है ना, वो आपको इतना भी लोड नहीं लेना है, उसको एंजॉय करना है, उस जर्नी को, इस खूबसूरत सी जर्नी को एंजॉय करना है, फ्रेशर्स को एंजॉय करना है और अपनी ये जो नई नई चीजें हैं, अपने आईपीआर पे ध्यान देना है, अपनी टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। फाइनली आप जब एंटर कर गए होते हो नर्सिंग कॉलेज में तो एक फीलिंग होती है कि यार हमने तो नीट की प्रिपरेशन की थी, हम तो नीट एस्पिरेंट थे, तो अभी नर्सिंग तो हमारे लिए यूं ऐसे 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 हो जाएगा। तो आपका वो भ्रम भी टूट रहा होता है जब फर्स्ट ईयर में आप जब सब्जेक्ट देखते हो, सब्जेक्ट के अंदर का कंटेंट देखते हो, क्लासेस लेते हो, तो आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगता है कि नर्सिंग में इतना सारा पढ़ने को है जो आपने सोचा भी नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। जब मैं क्लास में एंटर की तो मुझे लगा कि यार ठीक है, नर्सिंग तो यूं ही हो जाएगा, हमने तो कोचिंग के लिए कितने घंटे घंटे पढ़ाई की है, कितना एक्सपीरियंस है पढ़ाई का हमें। तो मेरी क्लास में लकीली जैसी मैं थी, जो मेरी क्लास के 90% बच्चे हैं वो ऐसे ही थे। किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल अपनी नीट कोचिंग में वेस्ट किए थे, ट्रायल एंड एरर वाला जो प्रोसेस होता है उसमें चले गए थे। सो बहुत सारे 90% बच्चे ऐसे थे जिनके 1 साल, 2 साल, 3 साल इस तरीके से बर्बाद हुए थे। तो आई वॉज लाइक ओके ठीक है, सबके साथ होता है। तो सारे बच्चे ही ऐसे थे, कॉम्पिटिटिव बच्चे थे, सारे बहुत अच्छे थे पढ़ने में। तो मुझे एक शुरू से इन्वायरमेंट मिला था, तो आपके पास भी एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए पढ़ाई वाला जो आपकी हेल्प कर सकता है। पूरे 4 साल आप मस्ती तो करोगे, मजे भी करोगे कॉलेज लाइफ के, बट साथ साथ में आपको ध्यान भी रहेगा कि आपको कितना पढ़ना है। क्योंकि मैं कभी कभी भूल जाती थी कि मैं यहाँ क्यों हूँ, बिकॉज मुझे पढ़ाई के अलावा फ्रेंकली सब कुछ अच्छा लगता था पढ़ाई के अलावा। तो लेकिन मुझे पढ़ाई अपने आप ही करने का, मतलब अपने आप ही हो जाती थी पढ़ाई, क्योंकि आपका रूममेट भी आप पढ़ रहा है, सामने पढ़ रहा है, फिर आप कैसे सो पाओगे, है ना। तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी इम्पोर्टेंट है आपकी नॉर्थ प्रिपरेशन जर्नी के लिए। तो ये एक चीज हो गई एटमॉस्फेयर को लेके, और फिर बाकी चीजें भी आपको ध्यान देनी है कि फर्स्ट ईयर में आपको मतलब ये तरीका बिल्ड करने पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपका इसी चीज में निकल जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, वो पढ़ने का तरीका समझने में ही निकल जाएगा। और ऐसा नेचुरली है, ये नेचुरल प्रोसेस है कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको 2 तरीके से
दो फॉर्मेट में आपको पढ़ना आना चाहिए। एक, आपको यूनिवर्सिटी को कैसे इंप्रेस करना है, यूनिवर्सिटी के लिए कैसे अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल आंसर लिखने हैं और कैसे अच्छे अच्छे नंबर लाने हैं, और दूसरा अपने लिए कैसे पढ़ना है। एक यूनिवर्सिटी के लिए हो गया और एक अपने लिए कैसे पढ़ना है। अपने लिए मतलब उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का जो भी है उसकी बारीकियों पे ध्यान दे रहे हो आप, और उसके अंदर से अगर एमसीक्यूज बनते हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली कर पाओगे, वो हो गया आपका अपने लिए पढ़ना। तो मैं बात कर रही थी ओरिएंटेशन की, तो ओरिएंटेशन लोगों से होगी, नए एटमॉस्फेयर से होगी, इसके साथ साथ ओरिएंटेशन आपकी न्यू सब्जेक्ट से होगी। सो अगर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने बायोलॉजी पढ़ी है, साथ में आप नीट की कोचिंग भी कर रहे थे और भी आपका मतलब बैकग्राउंड भी वैसा रहा है, तो आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इजी रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। आपको खुद से एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो खुद से आपका पढ़ने का मन करेगा, आप खुद से पढ़ लोगे तो वो उसके हिसाब से स्ट्रांग होता हुआ चला जाएगा, है ना। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सबके साथ यही हो रहा होता है। फिर उसके बाद जो दिमाग खराब करते हैं सब्जेक्ट वो होते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ओ माय गॉड, इतना सारा लर्निंग, इतना सारा पढ़ना है। और माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा बहुत अगर आपने सीरियसली पढ़ लिया, जैसे मैंने पढ़ा था, तो फिर आपको हर जगह माइक्रोब दिखाई देने लगेंगे। मतलब नॉर्मली लोग सब्जी मंडी में जाते हुए सब्जी लेके बिना हाथ धोए खा रहे हैं, कैसे जिंदा कैसे हैं वो, आपके दिमाग में 100 बार ये क्वेश्चन आने लगेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका नर्सिंग फाउंडेशन। तो नर्सिंग फाउंडेशन को मैंने बहुत अच्छे से इग्नोर किया था, अच्छे से इग्नोर मारा था, बिकॉज मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। बट जब मैं प्रिपरेशन करने के लिए, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने देखा, तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि नर्सिंग फाउंडेशन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो नर्सिंग फाउंडेशन को आपको अवॉइड नहीं करना है। और नर्सिंग फाउंडेशन थोड़ा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि आप एकदम साइंस से निकल के आए हो, साइंस के सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिर अचानक से बैड मेकिंग, अचानक से ओरल हाइजीन, अचानक से नेल कटिंग, ये सब पढ़ने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा आपका ऐसा जाता है कि ये क्या है यार। बट ठीक है, उसको भी पढ़ने का एक तरीका है कि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट लाना है और उसको भी साइंटिफिक तरीके से पढ़ना है, तो थ्योरी आप जैसे तैसे पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, मन से या बेमन से कैसे भी एक बार पढ़ लो। फिर उसके बाद आप उसके एमसीक्यूज निकालने बैठो, ठीक है। तो एमसीक्यूज जब निकालोगे तो आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा कि अच्छा ये चीज मैंने पढ़ी नहीं, ये चीज तो मैंने स्किप कर दी, ठीक है। तो एमसीक्यूज निकालने बैठने के लिए आपको बुक्स चाहिए होगी, और बुक्स में मैं कहूंगी कि आप कोई भी अच्छी कॉम्पिटिटिव बुक ले सकते हो, टारगेट हाई हो गई, पीआई यादव हो गई, बट प्रेफर करना कि आप ऐसी बुक लो जिसमें कि सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दे रखे हो। जैसे कि पीआई यादव में ये अच्छा पॉइंट है कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, उसके सब्जेक्ट के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू, आपने चैप्टर पढ़ा, मतलब जैसे आपका चैप्टर खत्म हुआ, आप उसके एमसीक्यूज उस बुक में से निकाल सकते हो। तो ऐसा ही कोई बुक प्रेफर करना है जिसमें कि आप एमसीक्यू सेपरेटली, चैप्टर खत्म हुआ और एमसीक्यूज आप लगाने बैठ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आप देखोगे कि आप में जो एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल है वो धीरे धीरे करके बिल्ड होने लगेगी, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो दूसरे लोगों के लिए बहुत टफ हो रहा है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ, मुझे पता है कि अभी मुझे पढ़ना भी कैसे है और एमसीक्यूज यूं करके सॉल्व भी होते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर आप सब्जेक्ट्स का प्रायोरिटी लेना चाहते हो तो मैं कहूंगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कोर्स, फिर नर्सिंग फाउंडेशन अवॉइड मत करना, पढ़ लेना। उसके बाद आपका आता है साइकोलॉजी पे भी ध्यान देना की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ऐसे फर्स्ट पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, सेकंड पे नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, थर्ड पे आपका ये साइकोलॉजी हो गया, फिर माइक्रोबायोलॉजी को भी आप उसके नीचे माइक्रोबायोलॉजी को रख सकते हो, ठीक है। बाकी न्यूट्रिशन वगैरह को भी, बायोकेमिस्ट्री को भी आप ऐसे लास्ट में रख सकते हो। तो प्रायोरिटी पे आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे जो आपको पता चल गए, और बाकी आपको हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान स्टार्टिंग से, फर्स्ट ईयर से, क्योंकि अब आप नॉसेट की एकदम उस पे नहीं खड़े हो, है ना, कि बस 2 महीने रह गए हैं या 3 महीने रह गए हैं और नॉसेट आने वाला है, ऐसा कुछ आपके साथ केस नहीं है। आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग से पढ़ने बैठे हो, तो आपको माइनर सब्जेक्ट्स को भी बहुत अटेंशन और ध्यान देना है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है दिन पर दिन, और हम देख रहे हैं कि अब इवन जो चीजें बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं पेपर में। तो पैटर्न चेंज हो रहा है और लेवल डिफिकल्टी का जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो हमें हमारा बेस्ट ऐसे ही देना है कि हम 4 साल के बाद, है ना, 4 साल में ही हो जाए बहुत अच्छी बात है, 5 साल में तो हो ही जाना चाहिए। तो हमें लास्ट तक वो चीज हमारे काम आए, हमें फर्स्ट बार में ही वो चीज ऐसे पढ़नी है। इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी सब्जेक्ट्स के लिए, आप कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स प्रेफर करोगे वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 2-3 सब्जेक्ट्स तो है नहीं, फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे खासे 7-8 सब्जेक्ट्स हैं हमारे।
सो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने इसी में बताया तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन सी बुक आप प्रेफर कर सकते हो सब्जेक्ट के लिए, जिसमें से आप अच्छे से कवर कर सकते हो सारी चीजें। नेक्स्ट है आपका जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, स्पेशली मैं उनको बोलना चाहूंगी कि अगर आप चैलेंजेस बहुत ज्यादा आएंगे, आपकी मेहनत, आपकी जो डिफिकल्टी है वो डबल हो जाती है, क्योंकि मैंने खुद ने जब मैंने पढ़ाया था किसी कॉलेज में तो वहां बहुत सारे बच्चे थे हिंदी मीडियम के, तो मैं इस चीज को फील कर सकती हूँ कि उनके सामने जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स होती हैं फ्रॉम नॉर्मल स्टूडेंट, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो उनका चीजों की हिंदी ढूंढने में निकल जाता है ना। अगर आप उनसे पूछोगे सेल क्या है, तो सेल को डिफाइन करने से ज्यादा सेल क्या है उनके लिए एक कोशिका, दैट्स इट। तो अगर हिंदी मीनिंग तक ही वो सीमित रह जाते हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगी कि हिंदी मीनिंग तक सीमित नहीं रहना है। आपको वो चीज हिंदी भी पता होनी चाहिए उसकी, और उसका एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, उसे डिफाइन कैसे करेंगे, वो चीज एक्चुअल में क्या है वो भी पता होना चाहिए, है ना। तो हिंदी मीडियम्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे उनको क्लियर करनी है, उनको बतानी है कि कैसे आप परस्यू कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका नोट्स। काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो स्टार्टिंग से ये गलती करते हैं कि हाँ हमारे पास बुक्स आ गई हैं अच्छी, तो हम बुक से पढ़ लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो बुक में टिक कर लेंगे, बस इनफ। नहीं, आपके पास इतना थोड़ा सा टाइम थोड़ी ना है कि आपको शॉर्टकट्स निकालने की जरूरत पड़े। आप बुक से पढ़ भी लोगे, आप बुक में टिक भी कर लोगे, लेकिन जो आप नोट्स बनाने में जो मजा है ना, और नोट्स से रिवाइज करने में जो टाइम सेव होता है, वो ट्रस्ट मी बहुत अच्छा टाइम सेव हो जाता है। तो नोट्स बनाना बिल्कुल भी, मतलब ये बहुत ही बड़ा पॉइंट होगा आपकी प्रिपरेशन में जो आपको हेल्प करेगा कि नोट्स जरूर बनाना है आपको हर चीज का। और वो ऐसे नोट्स होने चाहिए जो किसी के कॉपी पेस्ट ना हो, आपके खुद ने आपने समझे, खुद ने आपने पढ़े, और आपने उसमें अपनी पूरी जान डाल के उसको अच्छा सा बना दिया कि हाँ मेरे को इसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों की हेल्प करेंगे, जो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, और बहुत सारी चीजें और भी होंगी जो आपके मन में आ रही होंगी, और शायद मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई है, ना ही पॉसिबल हो सकता है सारी चीजें कवर कर पाना एक वीडियो में। तो आप जितनी भी चीजें हैं वो सारी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रह सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।